भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 18 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। तो आइए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और गर्व से खुद की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है। तब नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी जिसे देखकर आपने लंबी सांस खींची। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। तभी उसने शिव भगवान की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ पर साक्षात ओंकार विद्यमान है, वहां पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा की। इस प्रकार शिव भगवान जी अति प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्य ने कहा कि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न है तो मुझे बुद्धि प्रदान करें, जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हो। तब शिवजी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध हो। वर देने के पश्चात वहाँ कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव जी की पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। शिव भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव जी ने उन लोगों की बात मानी और ओंकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गए। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वो परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है, और जो भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओंकार लिंग कहलाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है और तब से ही ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा यह भी प्रचलित है कि राजा मांधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मांधाता ने शिव भगवान को सदा के लिए यही विराजमान होने के लिए कहा। तब से शिव जी वहाँ विराजमान है, इसलिए इस नगरी को ओंकार मांधाता भी कहते हैं। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ स्थल है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की आपको जानकारी मिल सके।